नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराने जमाने में एक नगर हुआ करता था, संत नगर, जहां जमुना दास नाम का बड़े सेठ रहा करते थे। उनका कारोबार कई नगरों तक फैला हुआ था, मगर कारोबार को बढ़ाने में उनका खुद का कोई बड़ा योगदान नहीं था, बल्कि कारोबार को बढ़ाने में उनकी पत्नी राजरानी देवी और उनका नौकर धर्मा का हाथ था। धर्मा को राजरानी अपने मायका से साथ लाई थी। तब वो 10 वर्ष का था। उसे वो अपना छोटा भाई मानती थी, तो धर्मा भी उन्हें अपनी बड़ी बहन ही मानता था। उस वक्त जमुना दास का कारोबार बहुत सीमित था। वो अपने नगर, संत नगर में ही छोटे कारोबारी थे, मगर पत्नी राजरानी के सहयोग से और उसके कहने से कारोबार को बृहत रूप देने को राजी हो गए थे। तो उनके पास एक विश्वसनीय मुनीम की जरूरत थी। मगर उस वक्त नगर में ज्यादातर मुनीम अपने सेठों के भी बाप निकल गए थे। सेठ गिरधारी लाल इसके ताजा उदाहरण थे। सेठ अक्सर अपने मुनीम फतिंगन के जिम्मे अपना कारोबार छोड़कर मौज मस्ती करने दूसरे नगर चले जाते थे। कारोबार का कोई हिसाब किताब नहीं रखते थे। करीब 2 साल बीतते ही मुनीम ने उनकी संपत्ति के 3 गुना अधिक कर्ज दिखा दिया, तो गिरधारी के पैर तले की जमीन निकल गई। वह दिवालिया हो गए। अब उन्हें कहीं कोई मुनीम का काम मिलना भी मुश्किल हो गया। अब वो अपने मुनीम फतिंगन के यहां नौकर थे और फतिंगन सेठ बन गया था। स्पष्ट था कि कारोबार में कोई घाटा नहीं हुआ था। फतिंगन ने विश्वासघात किया था और गिरधारी की संपत्ति को वारा न्यारा कर खुद सेठ बन बैठा था। तो जमुनादास ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तब उनकी पत्नी राजरानी ने समझाया था कि उसमें जितनी बड़ी गलती फतिंगन की थी, उससे कम गलती गिरधारी की नहीं थी। उन्हें अपने कारोबार का हिसाब रोज रखने चाहिए था। जिस दिन कोई बड़ी गड़बड़ी नजर आती, उस दिन मुनीम को धक्के देकर निकाल देना चाहिए था। तो आज भिखारी नहीं बनते। कारोबार का यही नियम है कि उस पर हर वक्त नजर रखी जाए। कहीं आना जाना हो तो कोई अलग से अपना आदमी निगरानी को रखें, जो कारोबार पर नजर बनाए रखे। रोज हिसाब किताब रखने वाले के यहां बेईमान नौकर नौकरी नहीं करते। वे खुद ही भाग जाते हैं, क्योंकि उनका मकसद चोरी करना होता है। वो सख्ती देख खुद से निकल लेते हैं। जबकि ईमानदार नौकर कभी मालिक का साथ नहीं छोड़ता। वो सुख में दुख में मालिक के साथ बना रहता है। धर्मा अब सयाना हो चुका है। आप इसी का मदद लीजिए। इसका बचपन से कोई नहीं था। हमारे माता पिता ने ही इसे पाला है। इसका लगाव मुझसे ज्यादा था। हमेशा दीदी दीदी कहकर मेरे से ही कोई मदद लेता, तो मैं भी इसे अपना भाई मानती हूं। मैंने इसको हर तरह से आजमाया हुआ है। इसको बहुत सारे पैसे देकर भी आजमाया है, मगर एक पैसा गड़बड़ नहीं करता। बल्कि आप जो कुछ इसे काम के बदले दे देते हो, वो मेरे पास ही जमा कर देता है। उसका अपना कोई खर्च नहीं है। आप मेरा कहा मानो और आजमा कर देखो। तो जमुना दास ने पत्नी की बात मानकर अपना कारोबार बढ़ा लिया था। धर्मा ने पूरे मन से कारोबार को विस्तार देना शुरू किया और 2-3 साल में इतना विस्तार दे दिया कि जमुना दास सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इतने बड़े कारोबारी बन जाएंगे। जमुना दास की पत्नी बोली कि धर्मा मेरा भाई है, बेशक संगा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मगर संगे भाई से भी संगा है। ये आपको और मुझको ही अपना मान चुका है, तो हमारा भी उसके प्रति फर्ज बनता है कि हम उसका विवाह कर दें और उसके खुद के लिए अलग से कारोबार शुरू करा दें। जमुनादास बोले कि तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी मैंने तुम्हारी बात पिछले 10 साल से नहीं टाला है, और आज तुम्हारी बताए अनुसार चलने से 10 नगरों में मेरा कारोबार फल फूल रहा है। हम भी यही सोच रहे हैं कि धर्मा के साथ कोई अन्याय ना हो। हम जल्दी ही उसका विवाह करा देते हैं। जमुना दास को बस कहने की देर थी। कई सम्मानित सेठ भी धर्मा से
अपनी बेटी ब्याहने तैयार हो गए। जल्दी ही धर्मा का विवाह भी एक सेठ की बेटी से हो गया। जामुनदास धर्मा को और उसकी पत्नी को 1 साल तक अपने घर में रखने के बाद एक दिन उससे बोले कि धर्मा, हम चाहते हैं कि तुम खुद का कारोबार शुरू करो। तुम प्रतिभा के धनी हो, जहां भी जाओगे नाम कमाओगे। धर्मा उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था, तो जमुना दास के साथ उनकी पत्नी राजरानी ने भी समझाया कि देखो, हम सेठ हैं, हमारा काम कारोबार करना है, और कारोबार करने के लिए हम देश दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। हमारे लिए कोई भी देश दूर नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर हम जीते हैं। तुम दूसरे किसी नगर में जाओ और अपना कारोबार शुरू करो। कोई परेशानी हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। जमुना दास ने धर्मा को कारोबार के लिए 5,000 सोने के सिक्के दिए, जबकि जमुना दास की पत्नी राजरानी ने धर्मा की पत्नी को 1,000 सोने के सिक्के दिए और अपने गले से उतारकर हीरे का कीमती हार दे दिया। धर्मा भारी मन से अनंतपुर नगर में चला गया। वो पहले अपने लिए ठहरने का बंदोबस्त किया, एक किराए पर मकान ले लिया। फिर वो कोई बड़ा व्यापार की संभावना तलाशने लगा। उसे पता चला कि इस वक्त रुई का व्यापार सबसे चोखा है। उसमें 3 गुना अधिक आय हो जा रहा है। बस पानी के जहाज से दूसरे पश्चिम के देशों में भेज देना है। वहां सर्वाधिक रुई की मांग है। तो वो 10,000 सोने के सिक्के से रुई खरीद लिया और एक सहयोगी के मदद से बाहर देश भेजवा दिया। ये व्यापार बहुत घाटे का रहा। सहयोगी ने सारे पैसे हजम कर लिए। वो जब लौट कर आया तो बताया कि हमारा जहाज तूफान में फंसकर समुद्र में समा गया। हम किसी तरह जान बचाकर वापस आए हैं। ये बात किसी भी तरह धर्मा को हजम नहीं हो रही थी। उसे ठगे जाने का पूर्ण विश्वास तब हुआ जब वो कारोबारी अपना कारोबार समेटकर नगर से भाग चुका था। धर्मा को वो पानी के जहाज वाला भी मिल गया जो माल लेकर गया था। उसने बताया कि समुद्र में कोई तूफान नहीं आया था, बल्कि माल बहुत उच्च कीमत में बिका था। आपने खुद बेईमान को सहयोगी बना लिया था। आपने मुझसे एक बार भी नहीं बताया कि इसमें मेरा भी माल है, वरना हम लोग किसी व्यापारी के साथ घपला होने ही नहीं देते। वो तो अपना माल बताकर ले गया था, तो खुद के माल ले जाने वाले पर हम कैसी विरोध जता सकते हैं? हमारा काम माल पहुंचाना और ले आना है। आपको व्यापार करना है तो खुद से करो, या फिर जहाज वाले के भरोसे करो। किसी सहयोगी के मदद से करोगे तो व्यापार में कोई भी सत्यवादी नहीं है। धर्मा की अब सारी पूंजी डूब चुकी थी। अब कौन सा मुंह लेकर दोबारा से जमुना दास से पैसे मांगने जाता? अब तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पत्नी ने मना किया था कि अनजान शहर है, पहले बहुत छोटे से कारोबार शुरू करो, फिर यहां की स्थिति समझ में आ जाएगी तो कारोबार को विस्तार देना। मगर धर्मा ने पत्नी की बात नहीं मानी थी और आज पछता रहा है। किसी भी आदमी को बड़ा कोई काम करने से यदि पत्नी मना करती है तो आदमी को उसकी बात सुननी चाहिए। उस काम को करने से पहले बारीकी से समझना चाहिए। यदि जरा भी शंका की गुंजाइश हो तो अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए। पत्नी कोई ऐरी गैरी नहीं होती है, वो आदमी की अर्धांगिनी होती है। यदि बुद्धिमान स्त्री हो तो उससे सलाह लेकर चलने में शर्माना नहीं चाहिए। मगर मूर्ख स्त्री की बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देने चाहिए। धर्मा की स्त्री कोई व्यापार का ज्ञान तो नहीं रखती थी, मगर बहुत बुद्धिमान थी। वो अच्छा सलाह देती थी। धर्मा पछता रहा था कि पत्नी की कोई बात नहीं सुना। पत्नी ने उसे सांत्वना दिया कि आप घबराओ नहीं, हम मालकिन के दिए हुए हार को बेच देंगे और फिर से व्यापार शुरू करेंगे। वैसे जो हमारा पैसा लेकर व्यापारी भागा है वो मेहनत की कमाई है, हमने कहीं से लूटा नहीं था। पसीने की कमाई को कोई चोर लुटेरा हजम नहीं कर सकता, वो अतड़ियां फाड़ कर बाहर आ जाता है। आप बस संतोष कर जाओ और पिछली बात भुलाकर अपने नए काम में लग जाओ। धर्मा पत्नी के साथ
हार बेचने सुनार की दुकान पर चल दिया। संयोग से उस नगर की महारानी गुजर रही थी। उनकी नजर धर्मा की स्त्री पर गई, जिसके गले में हीरे का हार चमक रहा था। रानी को उसके गले का हार पसंद आ गया। रानी उसी तरह का हार 2 साल से खोज रही थी, मगर उन्हें किसी सुनार की दुकान में मिल ही नहीं रहा था। रानी ने धर्मा की स्त्री को पास बुलाया और बोली कि स्त्री, ये अपना हार मुझे दे दो, मुझे तुम्हारा हार पसंद आ गया है। धर्मा की स्त्री ने हार निकाल कर देने में कोई देरी नहीं की। वो अपना हार रानी को दे दी। रानी बोली, नहीं, मैं इस तरह तुम्हारे गले का हार नहीं ले सकती, तुम इसकी कीमत बताओ। स्त्री बोली, महारानी, मेरी मजाल कहा कि रानी से पैसे की मांग करूं। रानी बोली, देखो, मैं रानी बाद में हूं, पहले मैं भी एक स्त्री हूं और एक स्त्री के श्रृंगार के महत्व को जानती हूं। मैं तेरा श्रृंगार इसी तरह नहीं ले सकती। पहले तुम हार के बदले मेरे गले का हार ले लो, उसके बाद तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दूंगी। और भी कुछ मांगना है तो दिल खोलकर मांग लो, मैं मना नहीं करूंगी। तब स्त्री बोली कि महारानी जी, हम दूसरे नगर के छोटे व्यापारी हैं। हम व्यापार के उद्देश्य से इस नगर में आए थे, मगर फकीर चंद नाम का आदमी नगर में कदम रखते ही हमें लूट लिया और हमारा सब कुछ लेकर भाग गया। अब तो हमारी हाल भिखारी की हो गई है। आप कृपा करो तो हम फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। रानी बोली, बोलो, हम इसमें तुम्हारी और क्या मदद कर सकते हैं। तुम और 1 लाख स्वर्ण मुद्रा मेरे से ले लो और व्यापार शुरू करो। हम राजा से कहकर राजमहल में भी सामान आपूर्ति और व्यापार की अनुमति दिलवा दूंगी। तुम आज से अपने को अकेली मत समझो। तुम मेरे लिए आज वही काम किया है जो किसी की प्यारी बहन कर सकती है। तुम अब अपने को मेरी छोटी बहन समझो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। धर्मा को पत्नी के चलते व्यापार करने के पैसे से लेकर मान सम्मान सब मिल गया। धर्मा के सोच से कहीं ज्यादा मिल गया। वो रानी की कृपा से रातों रात नगर का सबसे बड़ा सेठ धर्मानंद सेठ बन गया। राज दरबार में बिना रोक टोक प्रवेश की अनुमति मिल गई तो रानी खुद चलकर उसकी पत्नी से मिलने आने लगी। उधर फकीर चंद लूट का माल लेकर एक नगर से दूसरे नगर आ जा रहा था। उसके साथ उसका मुनीम लाचारी भी था, जो लूट कांड का मास्टरमाइंड था। उसी के दिमाग से फकीर चंद चला करता था। उसने विचार कर लिया था कि अच्छा मौका है फकीर चंद को ठिकाने लगाने का। उसने मौका देख एकांत पाकर फकीर चंद का पेट फाड़ डाला और सारा धन लेकर फरार हो गया। फकीर चंद तो अपनी करनी का फल पाकर इस दुनिया से चला गया। ज्यादा की चाहत में ना तो उसे माया मिली ना राम मिले। उधर लाचारी कोई पहले खून खराबा नहीं किया था, तो वो उस घटना को अंजाम देने के बाद से बदहवास हो गया था, इधर उधर भाग रहा था। आखिरी में अनंतपुर आ गया और राजा के सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया। राजा ने उससे बरामद पैसे सभी लूटे गए व्यापारियों को बुलाकर वापस करा दिया, जिसमें धर्मा का भी पैसा था। उसकी पत्नी के बताए अनुसार मेहनत का पैसा फकीर चंद का पेट फाड़ दिया था और पैसा चलकर फिर वापस आ गया था। राजा ने लाचारी को भी फांसी चढ़वा दिया था। धर्मा का कारोबार खूब फल फूल रहा था। करीब 5 साल देखते देखते गुजर गए। इस विच धर्मा को 2 बेटे भी जन्म ले लिए। एक दिन उसकी पत्नी ने याद दिलाया कि आप कितना बड़ा स्वार्थी हो। 5 साल गुजर गए, एक बार भी मालिक और मालकिन की खोज खबर नहीं लिए। वे क्या सोचेंगे आपके बारे में? आप एक बार वहां घूम कर तो आ जाइए। धर्मा के पास अपनी खुद की घोड़ा गाड़ी थी। वो अपने एक नौकर को लिया और पहुंच गया संत नगर। उसे देखकर जमुना दास बहुत खुश हुए, तो उनकी पत्नी राजरानी बहुत उदास नजर आई। वो धर्मा से मिलकर बहुत खुश तो थी, मगर बाहर से अंदर से काफी दुखी थी। धर्मा समझ गया था कि बहन को कोई ना कोई तकलीफ है। वो अकेले में बहन से बात किया तो राजरानी का दर्द छलक आया।
जमुना दास ने दूसरा विवाह कर लिया था, जबकि पिछले साल ही राजरानी ने एक बेटी को जन्म दिया था। अब जमुना दास अपनी नई पत्नी पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे। नई पत्नी चमेली अपने एक चचेरे भाई के साथ आई थी। उसका चचेरा भाई झाबर बहुत शातिर दिमाग का आदमी था। वो जमुना दास पर अपना नियंत्रण जमा लिया था। जमुना दास अब अपनी पहली पत्नी राजरानी की कोई बात नहीं सुनते थे। वो अब राजरानी के पास कम ही आते थे। इस बात का दुख राजरानी को था। राजरानी से भी जामुनदास को पुत्र हो सकता था, परंतु अपने काम का बहाना बना पहले भी दूर रहा करते थे और अब तो लगभग त्याग चुके थे। उनको नई पत्नी से मिलने के लिए समय मिल जाता था, मगर राजरानी से हाल चाल पूछने तक का समय नहीं मिल पा रहा था। धर्मा ने राजरानी से कहा कि आप चाहो तो कुछ दिन मेरे साथ अनंतपुर में चलकर मेरी पत्नी के साथ रहिए। तो राजरानी ने साफ मना कर दिया था। बोली, भाई, स्त्री का दुख कभी पहुनाई से कम नहीं होता। उसके दर्द को सिर्फ उसका पति ही कम कर सकता है। बस तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो मेरी खोज खबर लेते रहना। अगर संयोग से मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरी बेटी को यहां से हर हाल में निकाल ले जाना। अभी दूध पीती बच्ची है, नहीं तो अपने कलेजे पर पत्थर रखकर भी इसकी भलाई के लिए तुम्हें सौंप देती। परंतु मेरे भाई, तुम अपना फर्ज मत भूलना। धर्मा ने बताया कि बहन, मेरे 2 बेटे जन्म ले लिए हैं। तो राजरानी बहुत खुश हुई और बोली, तू आज से ही मेरी बेटी को अपनी बहू मान ले। अब ये तेरी अमानत है। बड़ी हो जाने पर इसे जरूर ले जाना। ये मुझसे वादा करो। धर्मा बोला, हम वादा करते हैं। हम आपकी बात को नहीं ठुकराएंगे। धर्मा बहुत दुखी मन से जमुना दास के यहां से लौट आया। जमुना दास के यहां वो पूरे 1 सप्ताह ठहरा था, मगर जमुना दास ने उससे और कोई विशेष बात नहीं किया था। उन्होंने यहां भी नहीं जानना चाहा कि कहाँ रहते हो, क्या करते हो। तो धर्मा ने भी नहीं बताया था कि मैं क्या कर रहा हूं, मगर राजरानी को अपना एक एक बात बता दिया था। वो जब अपने नगर वापस गया तो अपनी पत्नी से राजरानी का सारा हाल कह सुनाया। तो पत्नी बोली कि आपको मालकिन को साथ लेते आना चाहिए था। तब धर्मा ने बताया कि मैंने बहुत प्रयास किया, मगर वो वहां से आना नहीं चाहती। आती भी कैसे सिर पर सवार होकर भूत जो बैठा है सब कुछ बर्बाद कर देगा। राजरानी को उसे भी तो संभालना है, मगर किसके लिए? एक बेटी है, बड़ी होकर दूसरे के घर जाना है। मैंने तो उनकी बेटी को अपनी बहू बनाने का वचन भी दे दिया है, तो फिर किस मोह माया में फंस कर रह गई है। धर्मा के बेटे अजित और विजय बहुत सुंदर और चंचल बच्चे थे। दोनों पति पत्नी उनका बहुत ठीक से पालन कर रहे थे। समय के साथ कुछ बड़े हुए तो गुरुकुल में पढ़ने चले गए। पुराने जमाने में शिक्षा का केंद्र गुरुकुल ही हुआ करता था, जिसमें संत महात्मा शिक्षा दिया करते थे। अजित और विजय दोनों शिक्षा ग्रहण करने गुरुकुल चले गए थे। समय का चक्र चलता रहा। दोनों बेटे अब सयाने हो चले थे। अब मात्र 1 माह की शिक्षा उनकी रह गई थी। धर्मा को पता नहीं क्यों राजरानी की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि मुहबोली बहन से मिले। मुझे लगभग 16 साल हो गए। मैं भी कितना स्वार्थी हूं। वचन तो दे आया था कि तुम्हारी खोज खबर रखूंगा, मगर आज कल करते करते जमाने निकल गए। पता नहीं किस हाल में होगी और मुझे अवसरवादी समझ रही होगी। वो पत्नी से बोला कि मुझे राजरानी की बहुत याद आ रही है। यहां सब कारोबार तो ठीक चल ही रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तुम थोड़ा ध्यान देते रहना, मैं संत नगर घूम कर आ जाता हूं। पत्नी बोली, जब आप इतने दिन नहीं गए तो और 1 माह रुक जाइए। बेटे घर आ जाएंगे तब जाएगा और इत्मीनान से 1-2 माह रहकर आएगा। धर्मानंद ने भी माना कि तुम्हारी बात भी सही है। अभी भाग कर जाऊंगा और फिर भाग कर आऊंगा। ये अच्छा नहीं होगा। धर्मानंद नहीं गया। सोचा अगले माह बेटों से मिलकर ही जाऊंगा और बड़े बेटे के लिए राजरानी की बेटी को बहू के रूप में ले आऊंगा।
फिर उसके दिमाग में आया कि नहीं नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच ले रहा हूं। अब तक तो परिस्थितियां काफी बदल चुकी होगी। राजरानी हमारा राह देखते देखते बेटी का विवाह कर चुकी होगी। अब तो बस अपना फर्ज निभाने जाना है कि मैं तुम्हें भुला नहीं हूं। एक दिन सेठ धर्मानगर के एक मंदिर में देव दर्शन को गए थे कि वहीं उनकी मुलाकात संयोग बस जमुना दास के पुरोहित जी से हो गई। धर्मा उन्हें बहुत आदर सहित अपने घर लेकर उन्हें आया और उनसे पत्नी को मिलवाया कि यही वह पंडित जी है जिन्होंने हमारा विवाह कराया। जमुना दास के खास पुरोहित है, हमारी बहन राजरानी के तो खासम खास है। धर्मानंद की पत्नी ने पुरोहित जी को अच्छे से भोजन पवाया और बोली कि पुरोहित जी आप अब हमारे पास एक माह रहकर फिर वापस जाएगा। पुरोहित जी बोले, हमारे पास उतना तो वक्त नहीं है यजमान, परंतु एक सप्ताह तो आपके मन रखने के लिए रह ही जाऊंगा। धर्मा सेठ ने पुरोहित जी से अपने सेठ जमुना दास और उनकी पत्नी राजरानी के विषय में पूछा तो पुरोहित जी एकदम से उदास हो गए और बोले कि ना तो अब राजरानी इस दुनिया में है, ना अब जमुना दास इस जहां में रहे। दोनों के गुजरे हुए भी जमाना गुजर गया। धर्मा बोला, अरे राजरानी तो बिल्कुल ठीक थी। सेठ जी भी कोई पुराने नहीं थे। क्या हुआ उनके साथ? स्वाभाविक मौत तो नहीं लगती। क्या उनके साथ कोई दुर्घटना घट गया? पुरोहित जी बोले, हाँ कुछ ऐसा ही समझो। जमुना दास ने एक दुष्ट प्रवृत्ति की स्त्री से विवाह कर लिया जिसके चाल चलन कोई अच्छे नहीं थे। एक बार नगर में किसी जलसे में सेठ जी गए थे, उसमें वह भी आई थी। सेठ जी की तरह ही उसे भी आमंत्रित किया गया था। सेठ जमुना दास सीढ़ियों से उतरते वक्त गिर गए थे। वहां इस बात पर कोई दूसरा ध्यान नहीं दिया, मगर वहां मौजूद चमेली नाम की उस स्त्री ने सेठ जी की हाल चाल जानी, उनके जख्मों पर दवा लगाई और उन्हें छोड़ने घर तक भी आई। जमुना दास उस पर लट्टू हो गए। उस स्त्री से छुप छुप कर मिलते रहे और अपनी पत्नी से बहाना बनाते रहे कि मैं काम में ज्यादा व्यस्त हो जा रहा हूं, इसलिए तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकाल पाता। इस तरह पूरे 5 साल गुजर गया तो स्त्री गर्भवती हो गई। ये बात उस स्त्री ने सेठ को बताई तो इनकी पैरों तले की जमीन खिसकती नजर आई। सेठ जी ने थोड़ा आनाकानी की तो स्त्री ने धमकी दे डाली कि मैं पूरे नगर में शोर मचा दूंगी कि आपने मेरे साथ धोखे में रखकर ज्यादती की है। आपने विवाह का आश्वासन भी दिया है, मगर जब मेरे पांव भारी हो गए हैं तो आप पिन छुड़ा लिए हो। सेठ जमुना दास काफी सम्मानित आदमी थे, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो उन्होंने उस स्त्री से विवाह कर लिया। दहेज में उसका एक चचेरा भाई झाबर आ गया। जमुना दास को विवाह किए हुए 1 साल गुजर गए, मगर उस स्त्री को कोई बच्चा नहीं हुआ। मगर इतने दिनों में उस स्त्री और उसका भाई ने अपना जादू चलाकर सेठ को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। सेठ वही करते जो स्त्री कह देती। इस बीच राजरानी को एक बेटी ने जन्म ले लिया तो झाबर सेठ पर जल भून गया कि तुम मेरी बहन के अलावा किसी स्त्री से बच्चा पैदा कैसे कर सकते हो। यह तो गनीमत है कि लड़की ने जन्म लिया है, वरना लड़का पैदा हो जाता तो अनर्थ हो जाता। आपकी संपत्ति पर सिर्फ मेरी बहन का अधिकार है। सेठ जमुना दास नई स्त्री के मोह में फंसकर राजरानी जैसी पत्नी को भूल गए थे। उससे मिलना जुलना भी बंद कर दिए थे। एक दिन दोनों भाई बहन ने साजिश के तहत राजरानी को भोजन में जहर देकर मार डाला। राजरानी मर गई। 3 साल की बेटी अनाथ हो गई। अब उन दोनों का अगला निशाना वो लड़की ही थी जिसका नाम राजरानी ने कृष्णावती रखा था। दोनों उसको मारने ही वाले थे कि चमेली को ख्याल आया कि वो गर्भवती है और उसका बेटा हुआ तो ये लड़की उसको खिलाने के काम आएगी। हम इस लड़की को नौकरों के पास रखकर पाल देते हैं, एक दिन मुफ्त की नौकरानी बन जाएगी। हम घर के अंदर काम करने के लिए मुफ्त की नौकरानी कहां से ढूंढेंगे। झाबर ने उस लड़की को जिंदा छोड़ दिया।
झाबर को अपनी बहन चमेली से कोई प्रेम नहीं था। वो तो किसी तरह सेठ की धन संपत्ति हथियाना चाहता था। वो चमेली को भी ठिकाना लगाने के चक्कर में था। झाबर रोज वेश्याओं के कोठे पर आयासी करने जाता और ताजुब की बात थी कि उसकी बहन चमेली आयासी करने के लिए उसे पैसे देती थी और जितना मांग देता उतना दे देती थी। इस बात की खबर जमुना दास को भी थी, मगर स्त्री मोह ने उनका मुंह पर ताला लगा रखा था। नन्ही सी बेटी कृष्णावती को नौकरानी पाल रही थी, मगर सेठ जी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी उस बेटी को अपने गोद में उठा सके। समय गुजरने पर चमेली ने एक बेटी को जन्म दिया। सेठ उसी को गोद में खिलाते थे। एक दिन बड़ी बेटी सेठ के गोद में चढ़ने को मचलने लगी, तो सेठ ने उसे गोद में उठा लिया। तो चमेली ने सेठ को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। सेठ के आंख में आंसू आ गए। उस थप्पड़ ने सेठ की नींद खोल दी। अभी तब वो आशिठी में सोया था। वो अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी मुफ्त में खो दिया था। वो उसी दिन एक वसीयत बनाकर बेटी कृष्णावती के नाम अपनी जमीन जायदाद मकान लिख दी और वसीयत मेरे हवाले कर दिया। उस दिन के बाद से सेठ दोनों भाई बहन पर नजर रखने लगा। एक दिन घर के अंदर भाई बहन पैसे के लिए लड़ रहे थे। उन दोनों को खबर थी कि सेठ घर में नहीं है, मगर सेठ दोनों की बात छुप कर सुन रहा था। वो बहन से 10,000 स्वर्ण मुद्रा मांग रहा था। वो पैसा किसी वेश्या को देना था। तो उसकी बहन चमेली इतने पैसे वेश्या पर लुटाने के खिलाफ थी। वो बोल रही थी कि जब तुम्हें आयासी ही करनी है तो तुम्हें उस वेश्या के अलावा भी दूसरी सस्ते में मिल जाएगी। तू उसी एक के पीछे क्यों पड़ा है? अरे वो कोई तुम्हारी पत्नी नहीं है जो उस पर इतने पैसे लूटा दो। झाबर बोल रहा था कि देखो, अब वो हमारी प्रेमिका है। कल तक वो बुरी थी, मगर अब सिर्फ मुझ पर निर्भर है और मेरी पत्नी बनकर रहने को तैयार है। चमेली बोली, क्या बकते हो? सौ खसम करके अब सती सावित्री बनने चली है। झाबर बोला, देखो, तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ। मेरी प्रेमिका को अनाप शनाप मत बोलो। चमेली बोली, तो तू वेश्या के लिए मुझसे लड़ेगा? झाबर बोला, देखो, अब भी मना कर रहा हूं कि चुप रहो, वरना मैं भी कुछ उल्टा बोला दूंगा। चमेली बोली, तू क्या उल्टा बोलेगा? मैं क्या कोई कोठे वाली हूं जो उल्टा बोल देगा? तब झाबर बोला, तू तो उससे भी बदतर है। तू भी कोई सती सावित्री नहीं है। अपने जिंदा पति को छोड़कर पैसे के लिए सेठ संग रातें बिताती है। सेठ तेरा कौन है? तुम्हारा और उसका सिर्फ संपत्ति हड़पने का नाता है। तुमने उसकी पत्नी को जहर देकर मार डाला। बेटी को नौकरानी बनाना चाहती है। तुम्हारे जुर्म के इतने राज है कि खोल दूं तो सेठ तुझे जूते मार मार कर घर से निकाल देगा। चमेली बोली कि ज्यादा मत इतरा, तू भी नहीं बचेगा। मेरे गुनाह में तू भी आधा का साझेदार है, इसलिए मुंह बंद रख और जितना कहती हूं उतना ही कर। झाबर बोला, तुम्हें पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तू अकेले अकेले इतनी बड़ी संपत्ति कैसे हजम कर जाएगी? जमुना दास सेठ से बर्दाश्त नहीं हुआ और सामने आकर बोले कि कमीनों, मैंने तुम दोनों की पूरी बात सुन ली है। अब मैं तुम दोनों को अपने घर में देखना नहीं चाहता। अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। झाबर को लगा कि ये तो हम दोनों की बात पूरा सुन लिया है। ये तो हमें फांसी तक भी चढ़वा सकता है। अब इसका जिंदा रहना कहीं से भी अच्छा नहीं। वो सेठ के गर्दन में कपड़े का पट्टा फंसा दिया, मगर सेठ उस पर भारी पड़ने लगा। तब झाबर बहन से बोला कि कुतिया देख क्या रही हो? मुझे मारने के बाद तुझे भी नहीं छोड़ेगा। तू तमाशा मत देख, मैं इसे पकड़ता हूं। साले की गर्दन टिप दे। चमेली को भी लगा कि सचमुच झाबर सही कह रहा है। सेठ बच गया तो हम दोनों की मौत निश्चित है। वो पहले एक डंडे से सेठ के सिर में वार कर बेहोश कर दी। उसके बाद दोनों भाई बहन सेठ की गर्दन दबाकर मार डाले। सेठ अपनी आशिटी का फल पा गया। दोनों ने राहत की सांस ली और सेठ की मौत को
स्वाभाविक मौत बताकर उसे जला दिया। इस घटना को एक नौकरानी देख रही थी। उसने ही मुझसे बताया था। धीरे धीरे समय गुजर गया। सभी लोग जमुना सेठ को लगभग भूल गए। अब सभी चमेली और झाबर को ही जानते हैं। सबसे दुख की बात हुई कि कृष्णावती अब सयानी हो चली है। चमेली उसे अपनी नौकरानी बना चुकी है। अब उस पर जुल्म करने वाले एक नहीं 3 हो चुके हैं। घर में कोई नौकर नहीं ठहरता, क्योंकि उसे एक पैसा देना नहीं चाहते। सेठ का व्यापार खत्म हो चुका है। बाहर की कमाई बंद हो चुकी है। जो कुछ अब घर में जमा पूंजी है, उसी को खाना है। तो नौकर को देने को भला पैसा कहा है, तो मुफ्त का नौकर चाहिए। और इस दुनिया में कौन है जो मुफ्त में काम करे? वो सेठ की जायदाद भी बेचना चाहते हैं, मगर सेठ के घर में कोई ऐसा कागजात नहीं है जो ये साबित कर सके कि ये मकान, जायदाद चमेली के पति जमुना दास का है। सभी कागजात तो मेरे पास है, जो अब कृष्णावती के नाम है। मगर गजब की मजबूरी है कि घर की मालकिन नौकरानी बनकर घर में रह रही है। बात बात पर चमेली या उसकी बेटी कृष्णावती की पिटाई कर दे रहे हैं। कभी कभी तो उसकी इतनी पिटाई करते हैं कि कोई जानवर को भी वैसे नहीं मारता, मगर कोई ऐसा नहीं कि उसे बचा ले। बस एक आस लेकर तुम्हारे पास आया हूं कि एक बार मालकिन राजरानी ने मुझसे कहा था कि मेरी बेटी बड़ी होने पर धर्मा की बहू बनेगी। ये उसी की अमानत है। शायद मालकिन से तुम्हारी कोई बात हुई होगी, तो तुम किसी तरह उस बेटी को बचा लो। समझ लो, उसकी हालत देखकर इंसान तो क्या, पत्थर भी पिघल सकता है। धर्मा ने सारी कहानी सुन गहरी सांस लिया और बोला कि मालकिन से हमारी बात हुई थी। शायद वह अपने ऊपर होने वाली घटना से अनजान नहीं थी। उन्हें पता था कि कभी भी उनके साथ बुरा हो सकता है। तभी तो मुझसे वचन ले लिया था कि मुझे वचन दो कि मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी को बहू बना लोगे। तो मैंने भी वचन दे दिया था, परंतु हमारी गलती थी कि कभी मालकिन की कोई खोज खबर नहीं ली। सभी जानते थे कि वो मुझे अपना भाई मानती थी। मुझे सड़क से उठाकर यहां तक पहुंचाने में मेरी उस बहन का ही हाथ है। मैं आज जो कुछ हूं उसी के बदौलत हूं। मेरा रोम रोम कर्जदार है उस देवी का। मैं अपनी जान देकर भी उस बेटी को बचाऊंगा। मगर अभी 1 माह बाद, अभी उसे 1 माह और कष्ट सहने होंगे। पुरोहित बोले, धर्मा सेठ, मैं वसीयत का कागज साथ लाया हूं। जो भी उस लड़की से विवाह करेगा, उनकी संपत्ति का मालिक बन जाएगा। तुम इसे अपने पास रख लो, क्योंकि जब सेठानी ने तुम्हारे बेटे से विवाह को वचन दे दिया है, तो वो लड़की तुम्हारी बहू है। लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि तुम इतनी आसानी से अपनी बहू को उनके चंगुल से नहीं निकाल पाओगे। पुरोहित 1 सप्ताह रहकर संत नगर चले गए। धर्मा ने उन्हें बहुत दान दक्षिणा में धन दिया। समय 1 माह गुजर जाने पर धर्मा के दोनों बेटे अजीत और विजय घर आ गए। तो धर्मा ने अजित को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी कि मैंने तुम्हारा विवाह बचपन में ही तय कर दिया था। अब तुम्हें अपने पत्नी को लाने जाना है। अजित बोला, ये क्या बात हुई? मुझे जाने बगैर आपने मेरी शादी कर दी और अब अपनी पत्नी को लाना है। ये पागलपन मुझे मंजूर नहीं। मैं वैसी शादी को शादी नहीं मानता। आपने मेरी शादी किया है या मजाक किया है? धर्मा सेठ बोले, तुमने गुरुकुल में यही शिक्षा ग्रहण किया है कि? पूरी बात सुने बगैर बीच में बोलने लगो। कहानी उस समय की है जब मैं एक सेठ की सेठानी का नौकर हुआ करता था। उस वक्त मैं कोई सेठ नहीं था। उस देवी ने मुझे भाई बना लिया, मेरा विवाह कराया और विजनेश को धन दिया। आज जो कुछ हूं उस देवी की कृपा से हूं। धर्मा ने सारी बात विस्तार से बेटे को बताया कि किस तरह वो लड़की तुम्हारी होने वाली पत्नी है और आज बहुत मुश्किल में फंस गई है। अब सारी बात सुनने के बाद भी लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो तुम उस लड़की को दुख सहने के लिए छोड़ सकते हो। अजित बोला, क्षमा करो पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है।
पहले तो मैं सिर्फ आपको अपना पिता मानता था, परंतु आप एक देवता हो। आज मुझे समझ में आया है, मैं आपकी बहू को हर हाल में उन दुष्टों के जाल से निकाल लाऊंगा। अब कैसे निकालना है, क्या करना है, मैं समझ गया हूं। अजित दूसरे दिन संत नगर के लिए निकल गया। वो पता करते हुए जमुना दास के हवेली में पहुंच गया। झाबर को कई दिन से एक मुफ्त की नौकर की तलाश थी, तो अजित दरवाजे पर आवाज लगाया कि कोई है। तो झाबर निकल कर आया और बोला, क्या शोर मचा रखा है, किसको ढूंढ रहे हो? तब अजित ने बताया कि मैं कोई काम ढूंढ रहा हूं, अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे दे दो, मैं कई दिन से भूखा हूं। झाबर बोला, कई दिन से भूखे हो? आजीत बोला, हां मालिक, आप कोई काम दे दे तो मुझ गरीब का पेट भर जाएगा। झाबर को लगा कि हम इसे सिर्फ भोजन देकर कई माह तक मुफ्त में नौकर रख सकते हैं, तो बोला, हाँ तुम्हें काम तो मैं दे दूंगा, परंतु नए नौकर को हम कोई तनख्वाह नहीं देते। तुम्हें हमारे यहां 1 साल तक मुफ्त में काम करना पड़ेगा। जब हम काम से संतुष्ट हो जाएंगे तब तुम्हें तनख्वाह देने पर विचार करेंगे। मंजूर है तो बोलो, वरना दूसरा दरवाजा देखो। अजित बोला, हमारी भी शर्त है कि 2 वक्त खाएंगे, साल में 2 कपड़ा लेंगे। कपड़ा तो हमें चाहिए ही, महीने में 1 दिन की छुट्टी लेंगे। मंजूर हो तो ठीक, वरना हम फिर चलते हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, कोई ना कोई दयावान मिल जाएगा। चमेली वही थी, बोली, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम आज से काम शुरू कर दो। अजित किसी भी तरह वहां काम शुरू करना चाहता था, तो उस घर में काम शुरू कर दिया। उसने देखा कि फटी पुरानी कपड़ों में एक लड़की काम कर रही है। समझ गया कि यही वो लड़की है जिसके लिए वो आया है। उसने घर में उस लड़की को देखा जो बहुत स्मार्ट थी। वो बात बात पर अकारण ही उस लड़की को पीट दे रही थी, जो घर में नौकरनी बनी थी। पीट जाने पर भी लड़की के आंख से आंसू नहीं निकल रहे थे। एक दिन जब अजित ने देखा कि घर में कोई नहीं है, तो लड़की से पूछ बैठा कि इतना जुल्म सहती हो तो कहीं भाग क्यों नहीं जाती? लड़की बोली, मैं भागना तो चाहती हूं, परंतु कहां जाऊं? कौन है मेरा इस दुनिया में? और फिर मैं इस घर के चार दीवारी से कभी बाहर ही नहीं निकली। मैंने तो देखे ही नहीं है कि इस घर के अलावा भी कोई दूसरा घर है। अजित बोला, तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? कृष्णावती बोली, कहां ले जाओगे मुझे? तुम खुद ही नौकर हो, मेरा क्या भला कर सकते हो? अजित बोला, नौकर ही नौकर के काम आते हैं। तुम यदि हाँ कहो तो मैं कोई प्रबंध करने को तैयार हूं। लड़की बोली, तुम यदि सचमुच मेरा भला करना चाहते हो तो मैं तैयार हूं, मैं यहां से निकलना चाहती हूं, मगर ये लोग मुझे आसानी से निकलने नहीं देंगे। अजित बोला, अच्छा मौका है, हम अभी भी निकल सकते हैं, बस तुम हौसला रखो तब। लड़की बोली, तुम जैसा उचित समझो करो, परंतु इनके चंगुल में नहीं आने चाहिए, वरना तुम्हारे साथ मैं भी मारी जाऊंगी। अजित बोला, कुछ नहीं होगा, बस मेरे साथ निकाल चलो। दोनों वहां से भाग लिए। अजित ने घोड़ा गाड़ी रिजर्व किया और चल पड़ा। रास्ते में उस लड़की को अच्छा खाना भी खिलाता आया। दोनों रात को सराय में अलग अलग कमरे में ठहरते, दूसरे दिन फिर चल पड़ते। रास्ते में ही अजित ने लड़की के लिए वस्त्र भी खरीद लिए। लड़की बोली, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है। तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि मेरे को साथ ले जाकर फिर क्या करोगे, कहीं बेच तो नहीं दोगे? अजित बोला, माना कि मैं बहुत गरीब हूं, परंतु नीच नहीं हूं। ये बात तो तुम भी समझती हो कि मेरे साथ क्यों जा रही हो। अगर शंका है तो हम उस शंका को दूर किए देते हैं। आगे मंदिर है, हम विवाह कर लेते हैं। स्त्री बोली, हां हम ऐसा ही कर लेते हैं। दोनों ने विवाह कर लिया। लड़की को एक तो आसरा हो गया कि बदमाश नहीं है, मगर वो पैसे का राज नहीं समझ रही थी। जल्दी ही वो अपने बड़ी सी हवेली में आ गया।
लड़की घबरा गई कि इतनी बड़ी हवेली में जा है, शायद ये पहले यहां नौकर रहा है। मगर वहां तो हवेली की सेठानी और सेठ ने अजित का स्वागत किया। सेठानी ने तो गले का हार ही उतार कर पहना दिया, तो सेठ ने घर की सारी चाबियां ही पकड़ा दी और बोला कि बहू, ये घर कब से तेरा इंतजार कर रहा था, मगर आज तेरे पावन कदम घर में पड़ने का मौका मिला है। लड़की ये समझ नहीं पा रही थी कि इतने बड़े घर का बेटा मुझ नौकरानी को क्यों बहू बनाकर ले आया है, और घर वाले नाराज होने के बजाय खुश हो रहे हैं। ये मेरे लिए नौकर भी बनकर रहा। उससे अब रहा नहीं गया तो पति से पूछ बैठी कि आप इतने बड़े सेठ के बेटे हो, फिर आप मेरे लिए नौकर बने और मेरे साथ सूखी रोटियां खाई, उस घर की सफाई की बर्तन धोए। मुझमें ऐसी क्या खूबी देखी कि आप मेरे को पत्नी बनाकर लाए। मुझ बदकिस्मत को किस्मत वाली बना दिया। मैं चाहती हूं कि आपका पैर धोकर पी जाऊं। अजित बोला, आप एक देवी की बेटी हो, और देवी की बेटी भी देवी ही होती है। आज ये घर, ये महल, हमारा सारा कारोबार आपकी देवी जैसी मां की कृपा से खड़ा है, और आपका वो घर जिसमें आप नौकरनी थी, वो भी आपके नाम है, उन राक्षसों का नहीं है। आपकी माता पिता के हत्यारे भी वही दोनों हैं। हम जल्दी ही उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम करेंगे। कृष्णावती अपनी जिंदगी की सारी कहानी सुन रो पड़ी। वो चमेली और झाबर को किसी भी कीमत में माफ करने को तैयार नहीं थी, मगर पिता द्वारा पैदा हुई बहन को माफ कर देना चाहती थी। वो अपने ससुर से बोली कि चमेली की बेटी मेरे पिता से पैदा हुई है, इसलिए मैं उसे माफ करती हूं। आप भी उसे माफ कर दीजिएगा। हो सके तो मेरी तरह ही उसे अपनी छोटी बहू स्वीकार कर लीजिएगा। उसकी तो कोई गलती ही नहीं है। उसे तो जो मां सिखाती थी वही करती थी। धर्मा सेठ बोला, बेटी तेरा दिल कितना बड़ा है, बिल्कुल मां की तरह हम तेरी हर बात मानेंगे। धर्मा ने वहां के राजा के यहां शिकायत कर चमेली और झाबर को कैद में डलवा दिया था, जबकि उसकी बेटी को अपनी बहू बना लिया था। बेटी को जब पता चला कि मेरे पिता की हत्या इसी ने की है, तो उसके मुंह पर थूक कर चली आई थी और बड़ी बहन से अपनी गलती के लिए क्षमा मांग ली थी। वो एहसान तले दबी जा रही थी कि जिस बहन को वो कभी अपनी बहन नहीं समझी, वही बहन आज उसकी सबसे बड़ी मददगार है। उसकी डूबती नाव को बचा ली है, उसका विवाह अपने देवर से करा दी है। बड़े दिल वाली मां की बेटी भी बड़े दिल वाली होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।